हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयु आप सब अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो आज तारीख 30 अप्रैल और कल हमारी सैलरी आ गई थी 29 अप्रैल को। होता ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लास्ट वर्किंग डे में आपकी सैलरी आ जाती है, क्योंकि आज सैटरडे ऑफिस मेरा बंद है। अच्छा, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि सैटरडे का ऑफिस खुला रहता है कि बंद रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादातर ऑफिस सैटरडे को बंद रहते हैं, तो मेरा ऑफिस सैटरडे को बंद रहता है। तो कल था फ्राइडे, कल था लास्ट वर्किंग डे और कल सुबह 6:30 बजे मेरी सैलरी आ गई थी। सैलरी तो हमने इससे पहले आपको एक वीडियो में बताई, लेकिन उस वीडियो में क्योंकि उसमें मेरा एनपीएस नहीं कट रहा था तो सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। और इसके अलावा एक अच्छी बात ये हुई है, जनवरी 2022 से 3% डीए का इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीजमेंट होने के बाद मेरी सैलरी कितनी बढ़ गई, पहले कितनी थी, आज कितनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो आप एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में ले सकते हो, क्योंकि देखो हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं किसके लिए, क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो एक मोटिवेशन अंदर से आता है कि नहीं, हम जब जॉब पे पहुंच जाएंगे हमारी भी सैलरी आएगी, हम भी अपने शौक पूरे करेंगे वगैरह वगैरह। बहुत से सपने आप लोगों को होते हैं कि हमने अपने घर वालों को ये चीज़ गिफ्ट करनी है या अपने घर वालों को ये शौक पूरे करवाने वगैरह वगैरह। जो भी आपके सपने, वो सारी चीज़ें आप तभी पूरी कर सकते हो जब आप इस जॉब में आ पाओगे, आपकी भी सैलरी आएगी जैसे मेरी आ रही हो। यकीन मानो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका खुद पर भरोसा है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपकी सैलरी आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की, आज टेक्स्ट बुक की सेल का आखिरी दिन और इनकी एपिक पास डेज की जो सेल चल रही है वो आज खत्म हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने पास परचेज नहीं किया तो अब आज आखिरी दिन है, जरूर कर लेना, क्योंकि आज के बाद इनके प्राइस बढ़ जाएंगे। इस सेल की खासियत यह है कि इसमें इनके अगर आप कोई भी पास परचेज करते हो तो उसमें आपको 50% का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा। इसका मतलब अगर आप 1 साल का पास खरीदते हो तो 12 महीने की जगह आपको मिलेगा 18 महीने के लिए। और अगर आपने एक बार इनका कोई भी पास खरीद लिया तो आप जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, आईबी का, पुलिस का, स्टेट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोनों ही आपको मिल जाएंगे। अगर आप इनका 1 साल का पास परचेज करते हो जो कि 400 रुपए का, उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 को यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा वो पास 12 महीने की जगह मिलेगा आपको 18 महीने का। और साथ में अगर आप अमेजॉन पे से पेमेंट करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करने तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। बात करते हैं मेरी सैलरी स्लिप की। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताता है, ये मेरी अप्रैल 2022 की सैलरी है। मेरी पोस्ट का नाम है ऑडिटर इन CGDO। ये मेरी जो ग्रेड पे है वो है 2800। और जो मेरी बेसिक की बात करें तो 2800 ग्रेड पे का बेसिक होता है 29,200। ये इनिशियल है, जुलाई में मेरा फिर से ये बढ़ जाएगा। जब भी बात आती है सैलरी की, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं बेसिक ऊपर, वो मिला के हमारी टोटल सैलरी बनती है। फिर उसके बाद में कुछ कटता भी है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता भी है, तो वो सारी चीजें जोड़कर बनता है ग्रॉस सैलरी। तो सैलरी में 2 चीजें होती हैं, पहली नेट सैलरी जो आपके हाथ में मिलेगी, इन हैंड सैलरी जिसे बोलते हैं, और दूसरी होती है ग्रॉस इनकम, यानी टोटल आपका कितना बन रहा है, टोटल सैलरी। बात करते हैं मेरे बेसिक की, तो हमने आपको बताया मेरा बेसिक है 29,200 रुपए। तो सबसे पहले इस पे मिलता है डीए। डीए क्या होता है, जो हमने भी बताया, ये बढ़ गया 3%। पहले ये 31% मिलता था, अब मिल रहा है 34%। डीए होता क्या है? डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में बोले तो महंगाई भत्ता। तो सरकार हमें बेसिक ऊपर महंगाई भत्ता देती है, जो कि है 34% प्रेजेंट टाइम में। इससे पहले 31% था, जनवरी से ये बढ़ गया है। तो अगर 29,200 का हम 34% निकालेंगे तो वो बनेगा 9,928 रुपए। तो मेरा एक महीने का डीए बना 9,928 रुपए। तो 29,200 प्लस 9,928 रुपए। इसके बाद मिलता है हम लोगों को एचआरए। एचआरए होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो। हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि आपको रहने का किराया दिया जा रहा है घर का। ठीक, अगर आप क्वार्टर लेते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कानपुर में घर है तो हमें क्वार्टर लेने की जरूरत नहीं है, तो हम अपने घर में रहते हैं, तो इसलिए हमें एचआरए मिलता है। अगर हम इनके क्वार्टर ले रहे होते तो एचआरए हमें नहीं मिलता। ये कितना मिलता है? ये मिलता है बेसिक का 18%। तो 29,200 का 18% हमें मिला है एचआरए, वो बनेगा 5,256 रुपए। इसके बाद मिलता है हम लोग को टीपीडीए। टीपीडीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हम घर से ऑफिस तक जाते हैं तो उसका हमें किराया भी मिलता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वो मिलता है महीने का, फिक्स होता है 3,600 रुपए। इसके बाद मिलता है टीपीडीए डीए। इसका मतलब टीपीडीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए का मतलब महंगाई भत्ता। तो जो आने जाने का खर्चा है उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी मिलता है। वो फिर से डीए हमने आपको बताया 34%, तो यहां भी 34% ही मिलेगा। तो 3,600 का 34% बनेगा 1,224 रुपए। तो ये सारी मेरी अर्निंग है, तो ये तो हमें मिल रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है एनपीएस। एनपीएस का मतलब कोई इसे नेशनल पेंशन स्कीम बोलता है, कोई न्यू पेंशन स्कीम बोलता है, आपको जो समझना है समझ लो। तो एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10% काटा जाता है। तो बेसिक हमारा है 29,200 और डीए है 9,228 रुपए। ठीक है, तो इसे मिला के इसका 10% यानी कि 3,913 रुपए ये गवर्नमेंट हमसे काटती है। क्योंकि गवर्नमेंट हमसे 10% ले रही है, वो एक अकाउंट में जाके जमा कर रही है, तो उसका फर्ज बनता है वो भी कुछ पैसा आपको दे। तो 10% गवर्नमेंट हमसे लेती है, 14% खुद से भी देती है। तो 10% था 3,913 रुपए, तो ये तो गवर्नमेंट ने हमसे मेरे अकाउंट से ले लिए, लेकिन वो खुद से भी 14% देगी, जो कि होता है एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। 5,478 रुपए, तो ये भी ऐड हो जाता है हमारी सैलरी में। इसके बाद बात आती है एक और डिडक्शन होता है, उससे बोलते हैं CGHS।
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके अंडर होता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई मेडिकल की दिक्कत होती है तो वो गवर्नमेंट आपका इलाज करवाएगी उनके हॉस्पिटल में जहां भी वो वैलिड होगा, और इसके पर मंथ 250 रुपीज कटते हैं। अभी तक मेरा CGHS का कार्ड बना नहीं, जल्दी से जल्दी बन जाएगा। उसके बाद मेरी फैमिली में जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मेरी मम्मी मेरे पापा, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उनको फ्यूचर में भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अगर मेडिकल की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एंड लास्ट में 30 रुपीज और कटते हैं। वो किसके कटते हैं? CGEIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंदर 30 रुपए और कटते हैं इंश्योरेंस के। तो हमने आपको दोनों चीजें बताई। सबसे पहले आपको अर्निंग बताई क्या क्या मिलता है, और फिर बात करें क्या क्या हमारा कटता है। तो अगर अर्निंग की बात करें टोटल, तो सारी चीजों को अगर हम जोड़ दें तो जो मेरी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 54,686 रुपए, यानी 54,686 रुपीज। ये टोटल अमाउंट बना जो मेरी सैलरी बनेगी। लेकिन गवर्नमेंट इसमें कुछ काटती भी है, यानी कि 10% जो उसने हमसे लिया वो, 14% जो हमको दिया वो, और CGHS का और इंश्योरेंस का। तो ये सारी चीजें अगर डिडक्ट करें तो वो जो हमसे टोटल रुपए हमसे लेगी वो लेगी 9,671 रुपए। ये रुपए काटने के बाद जो पैसा बचता है उसी को बोलते हैं इन हैंड सैलरी, यानी कि नेट पे। तो हमारी इन हैंड सैलरी जो बनेगी वो बनेगी 45,015 रुपए। ठीक, तो यहां तक आपको सारी चीजें मेरे साथ समझ में आ गई होगी कि इन हैंड सैलरी मेरी कितनी हो, ग्रॉस सैलरी कितनी हो, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो ये सैलरी मेरी थी 3% के हाइक के बाद, मतलब 3% DA मेरा बढ़ गया था, उसके बाद ये मेरी सैलरी है। इससे पहले कितनी थी, कितना बढ़ गया, 3% से कितना फर्क आ गया। देखो, अगर अपने ग्रॉस पे की बात करें तो वो है 54,686, लेकिन अगर इससे पहले की ग्रॉस पे की बात करें तो वो है 53,579 रुपीज, यानी कि 1,106 रुपए बढ़ गए ग्रॉस पे। अगर हम नेट सैलरी की बात करें तो अभी ये 45,015 रुपए और पहले थी 44,399 रुपए, तो 616 रुपए बढ़े हैं मेरी नेट सैलरी में। तो आपको समझ में आ गया कि पहले सैलरी कितनी थी, आज मेरी सैलरी कितनी है, कितनी बढ़ी हो। बाकी जो DA, TPTA, HRA सारी चीजें आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। 2800 ग्रेड पे की जॉब होने बाद लगभग 54,686 है, कुछ दिन बढ़ के 55 पार हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, तो 55,000 सैलरी लगभग ग्रॉस में मिल रही, बाकी हाथ में 45,000 मिल रहे हैं, तो काफी अच्छी सैलरी है ये। तो इस वीडियो का आप एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में ले सकते हो कि नहीं भाई, हमें भी नौकरी करनी है, हमें भी पढ़ाई करनी है, हमें मेहनत करनी है और एक दिन अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं। आपने फैमिली रिएक्शन, अभी 19 रिजल्ट आया, फैमिली रिएक्शन की वीडियो देखे होंगे, कितना ज्यादा खुश हो जाते हैं घर वाले। मेरा फैमिली रिएक्शन देख सकते हो, मेरे घर वाले कितने ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ये मेरे पूरे खानदान में पहली जॉब थी। तो ये सारी चीजें हमें अंदर से मोटिवेट करती है। हम मेहनत करते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह वो सब अच्छा है, लेकिन मोटिवेशन भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देना जरूरी होता है। उससे कहीं ना कहीं हमारा रिदम बना रहता है और चीजें हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग बोले थे भैया आप अपनी तैयारी कब से शुरू करोगे, तो हमने आज सैटरडे, आज मेरा ऑफ है, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करेंगे और उम्मीद है शाम तक या कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी कि हमने कहां से शुरुआत की, कैसे की और आपको कैसे करनी। यकीन मानो, हमने अगर तैयारी शुरुआत की है तो हमें पूरा भरोसा है खुद के ऊपर कि हम 22 सीजन निकालेंगे, बहुत अच्छी पोस्ट लेके निकालेंगे। और अगर आप मेरा साथ दोगे, आप भी खुद पर भरोसा करोगे, तो आप भी कर सकते हो, आप भी एक नौकरी लोगे। ठीक है, बाकी कौन क्या बोलता है, कौन क्या कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको लगता है मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी उससे मोटिवेशन मिला या आपका 1% ही फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक को चाहते हो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।